Hello students, this is Parul Sharma and welcome to my channel Parul Biology Classes. In the last video, we discussed about diversity in the living world, and in this lecture, we study about the taxonomic categories. That is our next topic. Okay. So what is taxonomic categories? So what are taxonomic categories? Classification is not a single step process but involves hierarchy of steps in which each step represent a rank और कैटेगरी. ठीक है, जो हम क्लासीफाई करते हैं या क्लासिफिकेशन करते हैं किसी भी एनिमल्स की या प्लांट्स की, तो वो एक कोई सिंगल स्टेप नहीं है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है. उसके अंदर काफ़ी सारे स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जिनमें ईच स्टेप रिप्रेजेंट ए रैंक और कैटेगरी. ठीक है, हर एक स्टेप क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, रैंक या फिर कैटेगरी. ठीक है, क्योंकि जब भी हम किसी भी चीज़ को क्लासीफाई करते हैं तो हमें क्या करते हैं हम कि उनको रैंक और कैटेगरीज में कैटेगराइज करते हैं. सिंस द कैटेगरी इज़ ए पार्ट ऑफ ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट. जो कैटेगरी है वो एक ओवरऑल टैक्सोनॉमिक अरेंजमेंट है. इट इज़ कॉल्ड द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. उसको हम क्या बोल देंगे, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी. एंड ऑल द कैटेगरीज टुगेदर कंस्टिट्यूट ए टैक्सोनॉमिक हायरार्ची. जो सभी कैटेगरीज होती हैं वो आपस में मिलके क्या बनाती हैं, टैक्सोनॉमिक हायरार्ची बनाती हैं. ईच कैटेगरी रेफर टू एज ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. हर कैटेगरी क्या होती है, एक यूनिट होती है क्लासिफिकेशन की. इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए रैंक एंड इज़ कॉमनली टर्म्ड एज टैक्सोन. ठीक है, कि ये क्या रिप्रेजेंट करती है, किसी भी रैंक को. ठीक है, कि फर्स्ट रैंक, सेकेंड रैंक, लाइक दिस. और हर रैंक को क्या बोलते हैं हम, टैक्सोन बोलते हैं, जिसका प्लूरल वर्ड क्या होता है, टैक्सा. टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज एंड हायरार्ची कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय एन एग्जाम्पल. हम कैसे समझेंगे इसको, एक एग्जाम्पल लेके समझेंगे. ठीक है, इंसेक्ट्स रिप्रेजेंट ए ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म शेयरिंग कॉमन फीचर्स लाइक 3 पेयर्स ऑफ जॉइंटेड लेग्स. ठीक है, कंक्रीट ऑब्जेक्ट विच कैन बी क्लासीफाइड. ठीक है, जो इंसेक्ट्स हैं वो एक रिकोगनाइजेबल है, मतलब कि हम उसको रिकोगनाइज कर सकते हैं बाय देयर लेग्स. ठीक है, तो उसको हम क्लासीफाई भी ईजिली कर पाएंगे क्योंकि हमें उसका कैरेक्टर पता है. एंड दूज वर गिवन ए रैंक और कैटेगरी, तो उसको हम क्या देंगे, एक रैंक या फिर कैटेगरी में उसको क्लासीफाई कर देंगे. कैन यू नेम अदर सच ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स. क्या आप बता सकते हैं बाकी ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स के ऐसे ही. रिमेंबर ग्रुप्स रिप्रेजेंट कैटेगरी. ठीक है, जो ग्रुप्स होते हैं वो रिप्रेजेंट करते हैं कैटेगरीज को. कैटेगरी फर्दर डिनोट्स रैंक. जो कैटेगरी है वो आगे किस में डिवाइड हो जाती है, रैंक में. ईच रैंक और टैक्सोन इन फैक्ट रिप्रेजेंट ए यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन. जो हर एक रैंक होता है या टैक्सोन होता है, रैंक को हम टैक्सोन बोल सकते हैं, तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, एक यूनिट क्लासिफिकेशन की रिप्रेजेंट करता है. दीज टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स कैटेगरीज और these taxonomic groups or categories are distinct biological entities and not merely morphological aggregates. ठीक है, ये क्या होती हैं, distinct biological entities होती हैं, ये कोई morphological aggregates नहीं होते हैं. ठीक है, taxonomical studies of all known organisms have led to the development of common categories such as kingdom, phylum, division for plants, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. ठीक है, तो जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ होती हैं तो हम किस बेस पे करते हैं कि जो प्लांट्स या एनिमल्स होते हैं उनको हम किस चीज़ में डिवाइड कर देते हैं, किंगडम, फाइलम, डिवीज़न, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीशीज़. ठीक है, ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, उनकी बेसिस होती हैं जिनके अकॉर्डिंग हम टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ कर पाते हैं या उनको क्लासीफाई कर सकते हैं ईजिली. ऑल ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग those in the plant and animal kingdoms have species as the lowest category. ठीक है, जो सभी ऑर्गेनिजम्स होते हैं चाहे वो प्लांट्स हो या एनिमल्स हों, उनकी जो स्पीशीज़ होती हैं वो लोएस्ट कैटेगरीज में होती हैं. ठीक है, जो स्पीशीज़ होती हैं वो सबसे नीचे वाली कैटेगरीज में आएंगी. ठीक है, लाइक दिस, सबसे ऊपर किंगडम, देन फाइलम, देन क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड सबसे लोएस्ट कैटेगरी इज स्पीशीज़. नाउ द क्वेश्चन यू मे हाउ टू प्लेस एन ऑर्गेनिज्म इन वेरियस कैटेगरीज. ठीक है, कि हम कैसे किसी भी ऑर्गेनिज्म को वेरियस कैटेगरीज में
डिवाइड कर सकते हैं या प्लेस कर सकते हैं उनको। द बेसिक रिक्वायरमेंट इज़ द नॉलेज ऑफ करैक्टर ऑफ एन इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, तो सबसे पहली रिक्वायरमेंट क्या होती है कि हमें उनके करैक्टर्स पता होने चाहिए इंडिविजुअल के, और जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म हैं उनके हमें अगर करैक्टर्स नहीं पता होंगे तो हम उनको क्लासीफाई नहीं कर सकते। तो इसीलिए सबसे जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो क्या है, नॉलेज ऑफ करैक्टर, हमें करैक्टर्स का पता होना चाहिए। दिस हेल्प्स इन आइडेंटिफाइंग सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ अमंग द इंडिविजुअल्स ऑफ द सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज ऑफ द अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर हमें करैक्टर्स पता होंगे तो हम इजीली उनको डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे कि उनके अंदर क्या सिमिलैरिटीज़ हैं, क्या डिसिमिलैरिटीज़ हैं। ठीक है, जो इंडिविजुअल्स हैं या फिर जो सेम काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म एज वेल एज ऑफ अदर काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, जो सबसे पहला जो स्टेप होगा वो क्या है, स्पीशीज़, दैट इज़ द लोवेस्ट कैटेगरी। टैक्सोनॉमिक स्टडीज़ कंसिडर ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज ए स्पीशीज़। ठीक है, जो टैक्सोनॉमिकल स्टडीज़ है वो क्या है, एक कंसिडर करता है एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म विद फंडामेंटल सिमिलैरिटीज़ एज ए स्पीशीज़। ठीक है, कि एक स्पीशीज़ एज ए स्पीशीज़ उनके अंदर क्या क्या सिमिलैरिटीज़ हैं इंडिविजुअल्स के अंदर। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो उनको क्लासीफाई करते हैं। वन शुड बी एबल टू डिस्टिंग्विश वन स्पीशीज़ फ्रॉम द अदर क्लोजली रिलेटेड स्पीशीज़ बेस्ड ऑन द डिस्टिंक्ट मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस। लेट अस कंसिडर मैंगीफेरा इंडिका, सोलैनम टुबरोसम दैट इज़ पोटैटो, पैंथरा लियो लायन। ऑल द थ्री नेम्स इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो रिप्रेजेंट द स्पेसिफिक एपिथेट्स। जो तीनों नाम हैं इंडिका, ट्यूबरोसम एंड लियो, ये रिप्रेजेंट करेंगे स्पेसिफिक एपिथेट। टेक्रा हैज़ अनदर स्पेसिफिक एपिथेट कॉल्ड टिग्रिस एंड सोलैनम के पास कौन सी, सोलैनम इंक्लूड करता है स्पीशीज़ लाइक निग्रम। ठीक है, एंड मिलेनोगेना। ह्यूमन बींग्स बिलोंग टू द स्पीशीज़ सेपियन। जो ह्यूमन बींग होते हैं तो वो किससे बिलोंग करते हैं, स्पीशीज़ सेपियन से। ठीक है, विच इज़ ग्रुप्ड इन द जीनस होमो, तो इसीलिए हम बोलते हैं ना होमो सेपियंस। ठीक है, द साइंटिफिक नेम दूज फॉर द ह्यूमन बींग इज रिटन एज होमो सेपियंस। नेक्स्ट कैटेगरी इज जीनस। जीनस कंप्राइज ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ विच हैज़ मोर करैक्टर्स इन कॉमन इन कंपेरिजन टू स्पीशीज़ ऑफ अदर जेनरा। जो जीनस है वो एक क्या है, ग्रुप ऑफ रिलेटेड स्पीशीज़ है, मतलब कि जो स्पीशीज़ आपस में रिलेट कर रही हैं, which has more characters in common in comparison to species. Say that genera are aggregate of closely related species. तो aggregates है means जब closely related species आपस में मिल जाएंगी या आपस में इकट्ठे होकर क्या बोला जाएगा उनको, genera. For example, potato and brinjal are two different species. Both belong to genus Solanum. लेकिन फिर भी जीनस कौन सी है उनकी, सेम है, दैट इज़ सोलेनम। लायन, पैंथरा लियो, लेपर्ड को क्या, लेपर्ड का साइंटिफिक नेम क्या होगा, पैंथरा पैरडस, एंड टाइगर का पैंथरा टिग्रिस। ठीक है, तो इनका जो जीनस होगा दैट इज़ पैंथरा, ये सेम होगा बट स्पीशीज़ दे आर डिफरेंट। ठीक है, मीन्स जो लॉयन है, लेपर्ड है और टाइगर है वो तीनों सेम जीनस से बिलोंग करते हैं बट दे आर डिफरेंट स्पीशीज़। ठीक है, ये स्पीशीज़ तो डिफरेंट है बट दे बिलोंग टू सेम जीनस विद सेवरल कॉमन फीचर्स, क्योंकि उनके अंदर जो फीचर्स हैं वो कुछ फीचर्स हैं जो वो कॉमन हैं। ऑल आर स्पीशीज़ ऑफ द जीनस पैंथरा। ये सारी स्पीशीज़ की कौन सी जीनस से बिलोंग करती हैं, पैंथरा से। दिस जीनस डिफर फ्रॉम अनदर जीनस फैलिस विच इंक्लूड कैट्स। ठीक है, द नेक्स्ट कैटेगरी इज़ फैमिली। हैज़ ए ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा विद स्टिल लेस नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़ एज कम्पेयर टू द जीनस एंड स्पीशीज़। फैमिलीज आर कैरेक्टराइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स ऑफ प्लांट स्पीशीज़। इनको फैमिलीज़ को कैसे कैरेक्टराइज किया जाता है, ऑन द बेसिस ऑफ बोथ वेजिटेटिव एंड रिप्रोडक्टिव फीचर्स को देखा जाएगा। ठीक है, अमंग प्लांट्स फॉर एग्जाम्पल 3 डिफरेंट जेनरा सोलेनम, पिटोनिया एंड दतूरा आर प्लेस्ड इन द सोलेनेसी। ठीक है, कि जो प्लांट्स के अंदर होंगे डिफरेंट जेनरा लिए जाएंगे लाइक सोलेनम, पिटोनिया एंड दतूरा। इनको हम एक ही फैमिली में, ठीक है, दैट इज़ सोलेनेसी।
Among animals, for example, genus Panthera comprising lion, tiger, leopard is put along the, ठीक है, Felis in the family of Felidae. जो पैंथरा है वो उसके अंदर कौन कौन से स्पीशीज़ आएंगे? लायन, टाइगर, लेपर्ड, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज़ फेलिस, जिसके अंदर क्या आएंगी? कैट्स आएंगी. और इनकी फैमिली को क्या बोला जाएगा? फेलिडी. सिमिलरली इफ़ यू ऑब्जर्व द फीचर्स ऑफ ए कैट एंड डॉग, अगर आप ऑब्ज़र्व करेंगे फीचर्स, जो कैट एंड डॉग की फीचर्स अगर हम ऑब्ज़र्व करें, you will find some similarities and some differences as well. They are separated into two different families, Felidae and Canidae, ठीक है, respectively. Cats are belong to Felidae and dogs are belong to Canidae. Next part is order. You have seen earlier that categories like species, genus and families are based on the number of similar characters. कि हमने पहले देखा कि जो स्पीशीज़ थी, जीनस या फैमिलीज़ थी, वो किसके ऊपर बेस्ड थी? नंबर ऑफ सिमिलैरिटीज़, मतलब सिमिलर कैरेक्टर्स हमने ऑब्जर्व किए थे, ठीक है. जनरली ऑर्डर एंड अदर हायर टेक्सोनोमिक कैटेगरीज आर आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है. तो जो ऑर्डर है और बाकी जो हायर लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन कैटेगरीज हैं वो आइडेंटिफाई बेस्ड ऑन द एग्रीगेट्स ऑफ कैरेक्टर्स, ठीक है. इनके अंदर हम कैरेक्टर्स स्टडी करेंगे. ऑर्डर बीइंग ए हायर कैटेगरी, जो ऑर्डर है एक ये हायर कैटेगरी है, इज़ द असेंबलेज ऑफ फैमिलीज विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है. इसके अंदर भी क्या होगा? इट इज़ ए असेंबलेज ऑफ फैमिलीज, मतलब काफ़ी सारी फैमिलीज इकट्ठी होकर क्या बनाएंगी? एक ऑर्डर बनाएंगी. विच एग्जिबिट ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर, जो शो करेंगे कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स, ठीक है. द similar characters are less in number as compared to different genera included in a family, ठीक है. जो सिमिलर कैरेक्टर्स होंगे वो कम होंगे नंबर में, किसके कंपैरिजन में? टू डिफरेंट जेनरा इंक्लूडेड इन द फैमिली. प्लांट्स फैमिली लाइक सोलनेसी आर इंक्लूडेड इन द ऑर्डर पोलिमोनियल्स, ठीक है. जो कन्वेलेसी, सोलनेसी, इनको हम किस ऑर्डर में इंक्लूड करेंगे? पोलिमोनियल्स में. मेनली बेस्ड ऑन द फ्लोरल कैरेक्टर्स, और इनके जो कैरेक्टर्स होंगे वो कौन से होंगे? फ्लोरल कैरेक्टर्स होंगे, ठीक है. द एनिमल ऑर्डर कार्निवोरा इंक्लूड फैमिलीज लाइक फेलिडी एंड कैनिडी, ठीक है. मीन्स एक ऑर्डर कब बनता है? जब काफ़ी सारी फैमिलीज़ कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स के साथ एक साथ मिल जाती हैं, तब एक ऑर्डर बनता है, ठीक है. एंड नेक्स्ट इज क्लास. दिस कैटेगरी इंक्लूड्स रिलेटेड ऑर्डर. अब फॉर एग्जांपल ऑर्डर प्राइमेटा कंप्राइजिंग मोंकी, गोरिल्ला एंड गिबन इज प्लेस्ड इन क्लास मैमेलिया, ठीक है. जो प्राइमेटा ऑर्डर प्राइमेटा होता है उसके अंदर कौन कौन से आते हैं? जो मंकीज़ होते हैं, गोरिल्लाज, गिबन एंड गिबन्स होते हैं, वो कौन से क्लास से बिलोंग करते हैं? अलॉन्ग विद द ऑर्डर कार्निवोरा, ठीक है. दैट इन्वॉल्व्स एनिमल्स लाइक टाइगर, कैट्स एंड डॉग्स. क्लास मैमेलिया हैज़ अदर ऑर्डर्स आल्सो. क्लास मैमेलिया के कुछ ऑर्डर और भी हैं. मीन्स क्लास का मतलब क्या है कि जब काफ़ी सारे ऑर्डर, डिफरेंट स्पीशीज़ के ऑर्डर्स मिल जाते हैं विद सिमिलर कैरेक्टर्स, सच सिमिलर कैरेक्टर्स, देन क्लास इज़ फॉर्म्ड, ठीक है. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ फाइलम. Classes comprises animals like fishes, amphibians, reptiles, birds along with mammals constitute the next higher category called phylum, ठीक है. जब animals, fishes, amphibians, reptiles, birds, ठीक है, along with the mammals, जब इन सारों को इकट्ठे करके एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी बन जाती है तो उस कैटेगरी को हम क्या बोलेंगे? फाइलम, ठीक है. ऑल दीज बेस्ड ऑन द कॉमन फीचर्स लाइक प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड हैं. इनको किस बेस पे क्लासीफाई करते हैं? प्रेजेंस ऑफ नोटोकोड के अकॉर्डिंग, ठीक है. एंड डोर्सल होलो न्यूरल सिस्टम आर इंक्लूडेड इन फाइलम कोडेटा. इन केस ऑफ प्लांट्स, ये तो हो गई एनिमल्स की बात. नेक्स्ट इज इन केस ऑफ प्लांट्स क्लासेस विद ए फ्यू सिमिलर कैरेक्टर्स आर असाइंड टू ए हायर कैटेगरी कार्ड डिवीजन इज किंगडम. ऑल एनिमल बिलोंगिंग टू वेरियस फाइला आर assigned to the highest category called kingdom animalia in the classification system of animal, ठीक है, animals.
सभी एनिमल्स जो बिलोंग करेंगे वेरियस फाइलम से या वेरियस फाइला से, उनको हम असाइन करेंगे एक नेक्स्ट हायर कैटेगरी में, जिसको हम बोलेंगे किंगडम एनिमेलिया। ठीक है, क्योंकि किंगडम को हम किस 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, एंड किंगडम एनिमेलिया एंड किंगडम प्लांटी। ठीक है, तो एनिमल्स को हम किस में कैटेगराइज करेंगे, किंगडम एनिमेलिया में। द किंगडम प्लांटी ऑन द अदर हैंड इज़ डिस्टिंक्ट एंड कंप्राइज ऑल द प्लांट्स फ्रॉम वेरियस डिविजन्स। ठीक है, जो किंगडम प्लांटी होता है उसके अंदर प्लांट्स आते हैं। ठीक है, प्लांट्स को हम कैटेगराइज करते हैं। हैंसवर्थ वी विल रेफर टू दीज टू ग्रुप्स एज एनिमल्स एंड प्लांट्स किंगडम। ठीक है, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम स्पीशीज टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीशीज। अब हमने सबसे पहले बोला था कि जो स्पीशीज़ है वो एक लोएस्ट कैटेगरी है। ठीक है, बट जो स्टार्टिंग होगी टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज़ की वो एक असेंडिंग ऑर्डर में होगी, क्योंकि स्पीशीज़ सबसे पहले आएंगी, फिर देन जीनस, देन फैमिली, देन ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम। ठीक है, द टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज फ्रॉम द स्पीशीज़ टू किंगडम हैव बीन शोन इन असेंडिंग ऑर्डर स्टार्टिंग विद स्पीशीज़, जैसे कि हमने फिगर 1.1 में दिखाया है। ठीक है, दीज आर ब्रॉड कैटेगरीज, ये ब्रॉड कैटेगरीज हैं। हाउएवर टैक्सोनॉमिस्ट हैव also developed subcategories in this hierarchy to facilitate the more sound and scientific placement of various taxa। ठीक है, ताकि various taxa को भी इनमें space मिल सके। Look at the hierarchy in 1.1 figure। Can you recall the basis of arrangement? क्या आप बता सकते हैं इनके basis क्या होंगे arrangement के? Say for example as we go higher from species to kingdom, कि अगर हम species से kingdom में move करें, द नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक गोज डिक्रीजिंग। ठीक है, जैसे ही हम स्पीशीज़ से किंगडम की तरफ मूव करेंगे तो जो नंबर ऑफ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो क्या होंगी, डिक्रीज हो जाएंगी। लोअर द टैक्सा मोर द कैरेक्टरिस्टिक्स दैट द मेंबर विद इन द टैक्सॉन शेयर। ठीक है, कि जितना ज़्यादा लोअर होगा टैक्सा उतनी ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक आपस में सिमिलर होंगी। Higher the category, greater is the difficulty to determining the relationship to other taxa at the same level। जितना ज़्यादा हायर टैक्सा होगा, ठीक है, या हायर कैटेगरीज में हम जब डिवाइड करेंगे तो उतनी ही ज़्यादा डिफ़िकल्टीज़ हमें फेस करने को मिलेंगी, क्योंकि हम उसमें रिलेशनशिप नहीं बता पाएंगे एट द सेम लेवल। ठीक है, हैंस द प्रॉब्लम ऑफ क्लासिफिकेशन बिकम मोर कॉम्प्लेक्स। इसीलिए जो क्लासिफिकेशन होती है कॉम्प्लेक्स बन जाती है। अब इस टेबल में 1.1 में हम क्या देखेंगे, ऑर्गेनिज्म विद देयर टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। ठीक है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज हम दिखाएंगे। इसमें क्या शो किया गया है, टैक्सोनॉमिक कैटेगरीज। कॉमन नेम दिखाए गए हैं फर्स्ट कॉलम में, दैट इज़ मैन, हाउस फ्लाई, मैंगो, वीट। ठीक है, जो मैन का जो बायोलॉजिकल नेम है या साइंटिफिक नेम है वो क्या है, होमो सैपियन। अब इसका होमो एंड सेपियन ये 2 कंपोनेंट्स हैं। अब इसका जीनस क्या होगा, होमो, एंड फैमिली होमिनिडी, ऑर्डर प्राइमेटा, क्लास मैमेलिया, क्योंकि मैमल्स होते हैं ये। ठीक है, तो क्लास मैमेलिया होगी इनकी। एंड फाइलम कौन सा होगा, कोडेटा, बिकॉज दे हैव बैकबोन। ठीक है, नेक्स्ट इज हाउस फ्लाई। हाउस फ्लाई का जो बायोलॉजिकल नेम है वो क्या है, मस्का डोमेस्टिका। ठीक है, एंड जीनस इज मस्का बिकॉज फर्स्ट वर्ड इज मस्का। फैमिली इज मस्किडेसी एंड ऑर्डर इज डिप्टेरा। क्लास क्या होगी, इंसेक्टा से बिलोंग करती है, क्योंकि ये हाउस फ्लाई है जो वो इंसेक्टा से बिलोंग करती है, तो इसकी जो क्लास होगी वो इंसेक्टा होगी। एंड फाइलम क्या होगा, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, बिकॉज दे हैव पेयर्ड लेग्स। नेक्स्ट इज मैंगो। मैंगो का बायोलॉजिकल नेम क्या होगा, मैंगीफेरा इंडिका। जीनस क्या होगा, मैंगीफेरा। फैमिली एनाकार्डियेसी एंड ऑर्डर इज सेपिंडेल्स। एंड क्लास कौन सी होगी, डाइकोटिलिडन्स। एक होता है मोनोकोटिलिडन एंड एक होता है डाइकोटिलिडन। तो ये जो सीड होता है मैंगो का वो कैसा होता है, डाइकोटिलिडन। तो इसलिए इसकी जो क्लास होगी वो कोटिलिडनी। ठीक है, फाइलम क्या होगा, एंजियोस्पर्म, क्योंकि ये एंजियोस्पर्म्स हैं। नेक्स्ट इज वीट। वीट को हम बायोलॉजिकल नेम क्या होता है वीट का, ट्रिटिकम एस्टिवम। नेक्स्ट इज जीनस। जीनस क्या होगी इसकी, ट्रिटिकम। फैमिली कौन सी फैमिली से बिलोंग करती है, पोएसी फैमिली से। ठीक है, ऑर्डर क्या होगा, पोएल्स।
क्लास कौन सी होगी, मोनोकोटिलिडन, बिकॉज वीट का जो सीड होता है वो क्या कोटिलिडन फैमिली से बिलोंग करती है। एंड फाइलम कौन सा होगा, एंजियोस्पर्म्स होते हैं ये, तो एंजियोस्पर्मी फैमिली से बिलोंग करेगी। द नेक्स्ट टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स, ये हम डिस्कस करेंगे अगली वीडियो में। सो होप you like this video. If you like this video, like, share and subscribe this channel. Thank you so much.